Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parik. In previous video we have discussed about representation of sets and types of sets. Okay, in this video we are going to discuss some more topics in set theory. Okay, so let us start. So our first topic of this video is सबसेट। तो सबसे पहले बच्चों अपन पढ़ेंगे व्हाट इज सबसेट। ठीक है, सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट होता है क्या। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अपने पास दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ओके, मान लीजिए अपने पास कोई भी दो सेट है, वन इज ए एंड अनदर वन इज बी। ओके, इफ each element of set A is present in set B, then A is called subset of set B. Okay, denoted by A. This is sign of subset. Okay, A is subset of B. क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, इसमें ये वाला साइन नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा। ओके, क्लियर है? तो देखिए मैंने क्या समझाया आपको। A और B मान लीजिए अपने पास कोई भी दो सेट्स हैं बच्चों। ठीक है, अब यदि A का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A यदि सेट बी में प्रेजेंट है तो अपन क्या बोल देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, दिस इज साइन ऑफ सबसेट, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सबसेट। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल लिया बच्चों अपन ने, मान लीजिए बच्चों अपने पास एक सेट है दैट इज 1 2 3। ओके, और वी हैव अनदर सेट दैट इज बी दैट इज 1 2 3 4 5। क्लियर है? नाउ व्हाट वी कैन सी हियर दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है। ओके, अब ये 1 2 3 जो ए में प्रेजेंट थे वो क्या बी में भी प्रेजेंट है। क्लियर है? तो बी में प्रेजेंट है 1 2 3, कोई दिक्कत इसमें। ओके, तो अपन क्या बोल देंगे, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ दिस सेट बी। ओके, तो हेंस here what we can write that A is subset of B. This is sign of subset. Okay, अब बात करते हैं अपन B और A को रिलेट करते हैं। अब B में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो क्या ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट A में प्रेजेंट है क्या बच्चों? नहीं है। क्लियर हो रहा है? B के सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट A. That's why what we can say that B is not subset of A. Okay, so here what we can write that B is not subset of A. इस सबसेट वाले साइन को अपन ने कट कर दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे क्या अपन, B is not subset of A. B A का सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, मान लीजिए बच्चों अपने पास एक सेट है A and that is written like this, x such that we are writing it in set builder form. Okay, x such that x belongs to natural number. Okay, and x lies between 1 to 100. Okay, and another one set is B, that is suppose we have to take here y such that this sign means such that y belongs to natural number and y is lying between, मान लीजिए इसको अपन लाई करवा देते हैं 10 to 20। ओके बच्चों, these are two sets and we have to identify whether A is subset of B और B is subset of A। ठीक है, अपन को ये देखना है कि कौन सा किसका सबसेट है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो अपन को
अपन ने सबसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, तो अपन को इन सेट्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट चाहिए, क्लियर हो रहा है। और वो ईच एंड एवरी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट होगा, पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अपन रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सेट ए में क्या क्या आ जाएगा बताओ आप, वी हैव टू टेक एन एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और साथ में क्या दिया है कि x का वैल्यू 1 से किसके बीच में होना चाहिए बच्चों, 100 के बीच में, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सारे तो लिखेंगे नहीं बच्चों अपन, ठीक है, 100 तक। अच्छा 100 से छोटा चाहिए अपन को बच्चों यहाँ पे, तो अपन कहां तक जाएंगे, 98,99। क्लियर हो गया बच्चों, दिस इज सेट ए। सिमिलरली वी आर चेंजिंग दिस सेट बी इनटू रोस्टर फॉर्म। तो बी को यदि अपन रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो बी में क्या क्या आ जाएगा, y, वेयर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज लाइंग बिटवीन 10 to 20, ठीक है। ये पढ़ाया हुआ आपको प्रीवियस वीडियो में कि ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, y इज ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 20। सो व्हाट आर दैट दोज नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो 10 से बड़े हों और 20 से छोटे हों, ठीक है। तो दोज आर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप बता सकते हो कि कौन सा किसका सबसेट है, ठीक है। तो बेसी बात है, जो बी में जितने भी एलिमेंट है क्या वो ए में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल प्रेजेंट है। ये डैश डैश का मतलब क्या हुआ कि अपन 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहां तक चल रहे हैं, 99 तक, तो उसके बीच में ये आएंगे सारे 11, 12, 13 से लेके 19 तक, ठीक है। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, क्लियर है। तो हेंस व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट सेट बी इज subset of set A, okay, this sign is of subset। क्लियर हो गया, ओके, चलें आगे। ओके, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अभी सबसेट ही पढ़ रहे हैं बच्चों अपन, सबसेट में थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। तो देखिए एक एग्जांपल लिया मैंने बच्चों, मान लीजिए एक ए सेट है दैट इज 1, 2 एंड देयर इज अनदर सेट दैट इज बी दैट इज 1, 2, 3, 4। सो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बच्चों, तो ए क्या है यहाँ पे, ए इज सबसेट किसका, ऑफ बी। क्लियर है। तो सिमिलरली बच्चों इस बी सेट को क्या बोलेंगे, ए तो क्या हो गया, सबसेट हो गया, किसका हो गया, बी का। अब बी क्या हो गया, ए का, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, बी इज कॉल्ड, जस्ट टर्मिनोलॉजी है बच्चों, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे, B इज सुपर सेट ऑफ A। क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सबसेट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट इज वी आर राइटिंग सम नोट्स, ओके, रिमार्क्स। तो आवर फर्स्ट नोट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, बहुत ही छोटा सा नोट है कि कोई भी सेट है वो अपने आप का क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा। कैसे, मान लीजिए बच्चों मैंने एक सेट ए लिया दैट इज 1, 2, 3, ओके, ठीक है।
अब मैं बात कर रहा हूं कि ये ए है, ये अपने आप का सबसेट होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए विल बी सबसेट ऑफ ए। हाउ कैन यू से दिस, ऐसा क्यों कह सकते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ए और ये ए दोनों सेम ही तो है ना, तो इक्वल सेट्स हैं, तो बेसिक बात है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एंड बोथ आर इक्वल, सो यू कैन यूज दिस साइन आल्सो, ठीक है, ये साइन भी यूज कर सकते हो बच्चों, ऐसा बनाया और इसके नीचे ऐसे इक्वल का साइन, ठीक है, सो ए इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इन दोनों साइंस में क्या फर्क है, ये साइन भी सबसेट का होता है और ये वाला साइन भी किसका होता है बच्चों, सबसेट का, तो दोनों में फर्क क्या है बच्चों, ये साइन अपन जनरली कोई भी सबसेट वाले कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला साइन है वो अपन प्रॉपर सबसेट में यूज करते हैं बच्चों। प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसे केस में यूज करते हैं जैसे मैंने लिखा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यदि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, ए और बी क्या नहीं है बच्चों, इक्वल नहीं है, तब अपन ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं वो सारे बी में तो प्रेजेंट है, लेकिन बी में उनके अलावा भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर हो रहा है बच्चों, यानी कि ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप तो ये साइन यूज करो चाहे ये साइन यूज करो। क्लियर है? ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आवर सेकेंड नोट इज इफ A is subset of B and B is subset of A, then what you can write here, देखो A किसका सबसेट है बच्चों, B का, B किसका सबसेट है, A का। क्लियर है? तो ऐसा कब पॉसिबल है कि A B का सबसेट हो जाए और B A का सबसेट हो जाए, तो obvious बात है A B का सबसेट है, इसका मतलब A का हर एक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, B में। सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि B का हर एक एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, A में। तो ऐसा तो कब पॉसिबल है, यदि दोनों इक्वल होंगे, तो यहां से अपन लिख सकते हैं देन A इज इक्वल्स टू B। ये एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों सेट्स क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। लेट अस टेक थर्ड नोट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। बच्चों जो खाली सेट होता है ना, जो एम्प्टी सेट होता है, वॉइड सेट होता है, वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि फाई इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, लेट दैट सेट इज ए। अब ये ए कोई भी सेट हो, कुछ भी हो ना, ये फाई होगा ना, फाई का मतलब एम्प्टी सेट, फाई इज हियर एम्प्टी सेट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट है, दैट विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट ले लो आप, उसका एम्प्टी सेट तो क्या होगा बच्चों, सबसेट होगा ही होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ, इफ a set has n elements, then number of subsets of that set, okay, that will be 2n। मैंने क्या बताया बच्चों आपको कि मान लीजिए अपने पास कोई भी एक सेट है, लेट अस सपोज A इज अ सेट दैट इज 1, 2। ये अपने पास एक सेट है बच्चों, ठीक है। अब आपको पता करना है कि इस सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं अपन, कितने और सबसेट बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सबसेट्स 2002 की पावर n, ठीक है। वेयर व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट कर लो आप 1, 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो इस सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे बच्चों, 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। अब सर कौन कौन से बनेंगे, तो एक सबसेट तो आपको देखना ही नहीं है। सबसे पहला सबसेट क्या बनेगा बच्चों, मैंने क्या बोला, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये तो लेना ही लेना आपको। दूसरा क्या होगा, एक एक एलिमेंट ले लो आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1,
ठीक है, सेट में 1 लिखना है, सीधा 1 नहीं लिखना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये सेट में जो 1 लिखा हुआ है दैट विल बी सबसेट ऑफ दिस सेट। क्लियर है? सिमिलरली अपन क्या लिखेंगे सेट में 2। ठीक है, तो 3 तो हो गए, 3 सबसेट हो गए। एक तो एम्प्टी सेट हो गया, एक सेट में 1 लिखा, एक सेट में 2 लिखा। सिमिलरली अपन क्या लिख देंगे एक सेट में 1 और 2। क्लियर है? तो दीज आर 4 सबसेट्स ऑफ दिस सेट। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लीजिए अभी अपने पास सेट बी है और उसमें है 1 2 3। क्लियर है बच्चों? अब इसके अपन को सबसेट्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो दोज आर 2 की पावर n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 दैट विल बी 8। इसके कितने सबसेट बन सकते हैं बच्चों? 8 सबसेट। अब कौन कौन से बनेंगे? तो हो जाओ शुरू, लिख देते हैं यहाँ पे सबसेट्स। सबसेट्स आर, पहला क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। उसमें तो सोचना ही नहीं है, कोई भी सेट का एम्प्टी सेट तो सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों? 1, एक एक एलिमेंट लेके चलेंगे। तीसरा 2 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अब ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 1 तो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली अब 2 का पेयर बनाएंगे अपन, तो 1 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा अपने पास? 1 3 आ जाएगा। पेयर है नहीं हुआ? ये 2 का पेयर हो गया। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर 1 2 है तो एक 2 1 भी तो आएगा। तो बच्चों ये तो गलत हो गया ना 2 1 तो, क्योंकि सेट में ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। 2 1 लिखो या 1 2 लिखो, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, चलिए एक और बच गया बच्चों, एंड लास्ट विल बी 1 2 3। ओके, सो दीज आर 8 सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये था सबसेट का नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में रेज कर लो, उतने नंबर ऑफ सबसेट्स रहेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, 8 सबसेट्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये अपन पीएनसी में पढ़ेंगे ना बच्चों। आगे चल के एक टॉपिक आएगा 11th क्लास में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से बना? ओके, तो फिलहाल के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n। व्हाट इज n? n is number of elements in that set whose subsets we are going to calculate. Clear है बच्चों? Okay, pause the video to note it down. Okay, next is subsets of set of real number। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे हेडिंग में आपको कि अपन को किसके सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं? एक रियल नंबर का जो सेट होता है उसके अपन को बच्चों क्या फाइंड आउट करने हैं? सबसेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर रेशनल, इरेशनल, जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब अपन यदि मिला दें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब नंबर लाइन है, मान लीजिए नंबर लाइन है, ये आप पढ़ चुके हो 9th 10th क्लास में। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी? -∞ से कहां तक चलेंगे? +∞ तक। बीच में क्या बच्चों? 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे आपने मान लीजिए ले लिया -1000। ठीक है, तो वो भी एक रियल नंबर है। मान लीजिए कहीं पे आपने ले लिया 99.999, ये भी क्या बच्चों? एक रियल नंबर है। मान लीजिए कहीं पे आपने 2/3 ले लिया, वो भी क्या? एक रियल नंबर है। आपने √3 ले लिया, वो भी क्या बच्चों? एक रियल नंबर है। आपने 3.3256, वो भी क्या बच्चों? एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? वो सारे नंबर्स ही क्या है बच्चों? रियल नंबर है। क्लियर है? जितने भी मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। ठीक है, तो रियल नंबर इज द बिगेस्ट सेट। ठीक है ना, सबसे बड़ा वाला सेट कौन सा है बच्चों? रियल नंबर्स। ठीक है, अब अपन को करना क्या है यहाँ पे? अब रियल नंबर के अपन को सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा आ गया बच्चों? रियल नंबर। ठीक है, अब आपको पता होगा
कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसको अपन आई और जेड से बोलते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना, ऐसे चलते चलते अपन आएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे बच्चों, ठीक है। दीज ऑल आर इंटीजर्स। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स तो क्या होंगे, परफेक्ट नंबर होंगे, जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैं बोलूं 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर होगा क्या, तो नहीं होगा, 1 के बाद में तो 2 ही आएगा। तो 1.5 क्या है, 1.5 तो रियल नंबर है बच्चों, ठीक है। तो अब कौन सा सेट छोटा हुआ, इंटीजर वाला या रियल नंबर वाला, तो ऑब्वियस बात है इंटीजर वाला सेट छोटा हुआ। तो ऑब्वियस बात अपन क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर का जो सबसेट होगा वो जेड होगा, ठीक है। इसको आई से लिख देता हूं बच्चों, ज्यादा बेटर रहेगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ऑब्वियस बात है, मतलब जितने भी इंटीजर्स होंगे वो 100% किसके सेट में प्रेजेंट रहेंगे, रियल नंबर के सेट में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सिमिलरली इससे और छोटा लेते हैं, तो इससे छोटा क्या आ जाएगा बच्चों, होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी होल नंबर होंगे वो इंटीजर्स वाले सेट में तो प्रेजेंट रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा और पीछे चलो, उससे पहले कौन आ जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर आ जाएंगे। क्लियर हो रहे हैं, ओके। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ, 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब है, ठीक है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो बड़ा सेट तो होल नंबर वाला हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इससे पीछे तुम करते जाओ कुछ भी, जैसे प्राइम नंबर्स ले लो आप, ठीक है, पी से डिनोट कर देता हूं, तो प्राइम नंबर किसका सबसेट हो जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर का, ठीक है। पर ये अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बस यही है बड़े बड़े सेट जो मैंने आपको लिखवाए थे। क्लियर है बच्चों, तो याद रखना आपको कि रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से होते हैं, सारे ही होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सब किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर के। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। आपको यदि नोट करना था तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं इंटरवल्स की। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना आपको, इंटरवल्स। ठीक है, इनको आप कंटिन्यूअस सेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगले 10-15 मिनट आप इनको देखो, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि सर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, पूरा देखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप का इंटरवल आता है, दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। अब बच्चों इंटरवल क्यों काम में लेते हैं, अपन को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्लोज इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। क्लोज इंटरवल होता क्या है, देखो मान लीजिए कहीं पे ऐसा एक सेट लिख रखा है, a इज इक्वल्स टू अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अक्स क्या है बच्चों, रियल नंबर है, और साथ में अपन को ये भी दे रखा है कि अक्स इज लाइंग बिटवीन 1 to 5, ओके। अब इस बात का मतलब समझो, अपन को अक्स का मतलब ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ऐसा अक्स लेना है जो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और अक्स किससे किसके बीच में लाई कर रहा है बच्चों, 1 से 5 के बीच में, यानी कि अक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। ये साइन तो आपको पता होंगे बच्चों, दिस साइन इज लेस देन और इक्वल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। ये वाला साइन लेस देन, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होगा, ठीक है। ये वाला साइन बच्चों ग्रेटर देन, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, ये वेरिएबल वाला पार्ट देख रहा हूं, अक्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है ना। कौन बड़ा है, ऐसे देख सकते हो आप, इस साइन का मुंह जिधर खुला होगा ना बच्चों, वो चीज बड़ी होगी। तो यहां पे क्या होगा, अक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन
और इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 है और लेस देन क्या है 5, और x ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बच्चों अब सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है कि क्या अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? ये कौन सा फॉर्म है पहले तो ये बताओ। इट इज SBF, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्या इसको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, क्योंकि 1 से 5 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे। 1.1 भी होगा, 1.5 भी होगा, 1.2 होगा, 1.113 होगा। तो यू कैन नॉट लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट, दिस टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है ना। एक कर्ली ब्रैकेट वाले सेट में तो इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ा? इंटरवल। ओके बच्चों, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। उससे पहले अपन एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये वाली चीज है, इसको अपन नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल 5, तो ये जो भी एक्सट्रीम वाले नंबर है ना, ये उठा लो आप। मान लीजिए तो 1 है बच्चों और ये क्या है 5, ये नंबर लाइन पे आपने प्लॉट कर लिए, ठीक है। ओके, अब दो चीजें होती है बच्चों यहाँ पे, एक होता है ऐसे करके डार्क सर्कल और एक होता है होलो सर्कल, ठीक है। या फिर इसको तो अपन बोलते हैं डॉट, इसको क्या बोलते हैं डॉट, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों सर्कल, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे मैंने पूरा इसको फिल कर दिया, ठीक है, तो ये तो फील्ड सर्कल हो गया, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों डॉट, और ऐसे इसको फिल नहीं किया, एक सिर्फ सर्कल बना के छोड़ दिया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे सर्कल, ठीक है। तो ये डॉट आपको कब यूज करना है? जब इक्वल का साइन हो साथ में, ठीक है ना। डॉट कब यूज करना आपको? इक्वल। कहां यूज करना है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। सर्कल कब यूज करना बच्चों आपको? जब नॉट इक्वल का साइन हो ना, सिर्फ ग्रेटर या लेस देन का साइन हो, इक्वल नहीं हो उसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल का साइन आ रहा है ना बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, इस 1 पे अपन ऐसे करके डॉट लगा देंगे, ठीक है। ओके, ऐसे ही 5 पे भी क्या लगाएंगे बच्चों अपन डॉट लगाएंगे, ठीक है, इसको याद रखना आप। क्लियर है? 1 और 5 पे डॉट लगाया, इस बात का मतलब ये है कि अपन 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं और 5 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब x का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है और साथ में 1 से 5 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब x कौन कौन से वैल्यू ले सकता है, यानी कि x के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं बोलूं कि x का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। x का वैल्यू 2 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। 2.3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1.7 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। ऐसे करके 5 हो सकता है क्या? हाँ। 4.9 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 5.1 हो सकता है क्या? तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1 से 5 के बीच में लाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो डॉट कहां लगाना आपको? ये जो एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स है ना, इनमें आपको देखना है कि इक्वल का साइन किस पे लगा हुआ है, उस पे क्या लगाना है बच्चों आपको डॉट। सर्कल कहां लगाना है? जहां पे इक्वल का साइन नहीं हो, सिर्फ या तो ग्रेटर का साइन हो या लेस का साइन हो। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका हो गया, मतलब इस सेट को अपन ने नंबर लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ठीक है। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अभी पढ़ क्या रहे हैं बच्चों अपन? इंटरवल, ठीक है। तो इसको इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, x ये किसका साइन है, इसके बारे में आप पहले से वाकिफ हो, ठीक है। इट इज बिलोंग्स टू, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे बड़े ब्रैकेट लगाने हैं बच्चों आपको, ऐसे दो क्या लगाने हैं आपको? बड़े ब्रैकेट लगाने हैं, ठीक है। और इसमें पहले तो छोटा वाला नंबर लिख दो 1 और फिर बड़ा वाला नंबर लिख दो 5, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है इन्हें अपन क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं बच्चों। कौन सा इंटरवल बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल। इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं आपको, ठीक है। ओके बच्चों, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप तो साथ बने रहिए मेरे, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या बच्चों? 1 to 5, ठीक है। अभी बड़ा ब्रैकेट लगाने का मतलब है हमने 1 को भी शामिल किया है, इधर भी बड़ा ब्रैकेट लगाने का मतलब है हमने 5 को भी शामिल किया है। और 1,5 इस बात का मतलब क्या हो गया कि 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो सब भी x के वैल्यू हो सकते हैं। x बिलोंग्स टू का मतलब समझ ही गए होंगे आप कि x किस किस से बिलोंग कर सकता है? 1 to 5 के बीच में जितने नंबर वो भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है और 5 भी ले सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको अपन कौन सा इंटरवल बोलते हैं बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये सारी चीजें आपको नोट करनी चाहिए, ओके।
मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि राइट दिस सेट A is equals to x where x belongs to real number and also x is lying between 10 to 15, okay, in interval form also plot on number line। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ो आप सबसे पहले। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है इसको अपन को कौन से फॉर्म में चेंज करना है बच्चों? इंटरवल फॉर्म में चेंज करना है, और इसको अपन को नंबर लाइन पे भी प्लॉट करना है, ठीक है, मतलब डॉट सर्कल लगा के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे नंबर लाइन से, याद रखना इस चीज को। सबसे पहले अपन ने एक नंबर लाइन बना लिया बच्चों। नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होता है? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। और इस पे रहते क्या है बच्चों? इस पे जितने भी रियल नंबर है वो सारे इस नंबर लाइन पे रहेंगे, ठीक है। ओके, नंबर लाइन के बारे में पहले पढ़ चुके हो आप प्रीवियस क्लासेज में, ठीक है। अब यहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि क्या दे रखा आपको। पहली बात तो साथ में ये दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डाल देता। मान लीजिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर की जगह वो क्या डाल देता? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अपन को कुछ भी नहीं करना था, फिर तो इतना नंबर लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? इसका रीजन ये है कि x का वैल्यू either greater than 10 और equal to 10 और less than 15 और equal to 15, ठीक है। तो अब इस सेट को मान लीजिए अपन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, नेचुरल नंबर लेके चल रहा हूं बच्चों में, ठीक है। तो वो तो बहुत आसान था। नेचुरल नंबर 10 से 15 के बीच में कौन कौन से होते हैं? तो 11, 12, 13, 14 होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों। साथ में यहाँ पे इक्वल का साइन डाल रखा है, तो 10 भी आएगा और 15 भी आएगा। तो इस सेट में क्या आ जाता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में दे क्या रखा आपको बच्चों? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे, 10 से 15 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। जैसे 14.9 की बात कर लो, 14.7 की बात कर लो, 14.3 की बात कर लो। तो ऐसे करके तुम बहुत सारे नंबर बना सकते हो बच्चों, इनफाइनाइट नंबर बना सकते हो। तो वो सारे तो लिस्ट कर नहीं सकते अपन, ठीक है। और ये जो सेट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्टार्टिंग से, इसे अपन डिस्क्रीट सेट बोलते हैं। कौन सा सेट बोलते हैं? डिस्क्रीट सेट। ओके बच्चों, तो इस सेट का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसमें जो लिखा हुआ है वही है, बस। क्लियर है? तो अपन क्या सारे रियल नंबर लिख सकते हैं ऐसे कर्ली ब्रैकेट में? तो नहीं लिख सकते। इसके लिए अपन को क्या इजाद करना पड़ा? इंटरवल, ठीक है ना। इंटरवल के बारे में पढ़ना जरूरी हो गया, ठीक है। तो अब रियल नंबर लिखा हुआ है तो सिर्फ अपन इंटरवल के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इंटरवल के बारे में सोचे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 10 है, लेस देन इक्वल 15 है, ठीक है। तो एक तो आपको नंबर लाइन पे 10 प्लॉट करना और एक क्या प्लॉट करना बच्चों? 15, ठीक है। क्लियर है? अब 10 और 15 पे क्या आएगा वो आप बताओ। डॉट आएगा कि सर्कल आएगा? तो बेसिक बात है डॉट आएगा। क्यों सर? क्योंकि x का वैल्यू 10 हो सकता है नहीं हो सकता? ये बताओ आप। तो हो सकता है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली x का वैल्यू 15 हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, इनके बीच में हो सकता है, तो अपन ने एक ऐसा लाइन बना दिया। ये लाइन क्या बता रही है कि ये वाली खिड़की है, इसमें अपन x का वैल्यू कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, 10 को भी इंक्लूड करना और बच्चों किसको इंक्लूड करना है? 15 को भी, ठीक है। तो फाइनली अपन इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाओ, दैट रिप्रेजेंट क्लोज्ड इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है बच्चों? क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ गया। पहले कौन सा लिखा जाएगा? छोटा नंबर। तो नंबर लाइन पे छोटा नंबर कौन सा है? 10। फिर कोमा लगाया, फिर क्या लिख दिया बच्चों अपन ने? 15। क्लियर है? तो अब इस इंटरवल को देख के आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि x कौन कौन से वैल्यू ले सकता है। तो x 10 भी ले सकता है, 15 भी ले सकता है, और 10 से 15 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सारे भी x के वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यही सेट कुछ ऐसा लिखा हुआ होता, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट में 10,15 लिखा हुआ होता। क्लियर है बच्चों? तो अब इस सेट और इस सेट में क्या फर्क है बच्चों? बहुत फर्क है। ये सेट नहीं है तो इंटरवल हो गया एक तरह से, या फिर इसको कंटिन्यूअस सेट बोलोगे आप। कौन सा सेट बोलोगे बच्चों? कंटिन्यूअस सेट। लगातार चलेगा ना। 10 से 15 के बीच में जो भी रियल नंबर आ रहा है वो सारे लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें तो
करली ब्रैकेट लगा रखा है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस सेट में दो ही एलिमेंट है, या तो 10 है या क्या है 15। तो अक्स कैन टेक आइदर 10 और 15, तो अक्स के दो ही वैल्यूज पॉसिबल है बच्चों, 10 या 15। मैं बात करूं कि 12.5 आएगा क्या इस सेट में, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं बात करूं कि 11.9 आएगा इस सेट में, अरे नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट में तो 10 और 15 लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ की बात करें अपन तो यहाँ तो सब कुछ है, 10 से 15 के बीच में जो भी पॉसिबल है वो सारे नंबर्स आएंगे बच्चों। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, सेकेंड इज ओपन इंटरवल। तो उसका भी एक एग्जांपल लिया। मान लीजिए कोई सेट ए है, उसमें एक एलिमेंट अक्स है, एंड सच दैट अक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ऑल्सो अक्स इज लाइंग बिटवीन 1 to 5। ठीक है, इस बार देखो इक्वल के साइन नहीं है बच्चों, यहाँ पे अक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, मतलब अक्स 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब अगेन इसको अपन प्लॉट करना सीखते हैं। तो नंबर लाइन वगैरह तो आपको मैंने बता ही दिया, एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है। काम तो वही करना बच्चों अपन को, ये दोनों पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है ना, ये टर्मिनल वाले पॉइंट, एक्सट्रीम वाले पॉइंट, ठीक है। तो एक तो क्या बच्चों यहाँ पे 1 है और दूसरा क्या है 5, ठीक है। ये आइडिया से मान लिया अपन ने। अब 10th क्लास में तो स्केल लेके और फिर किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, अपन ने आइडिया से यहाँ 1 मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है 5 कहाँ आएगा, आगे आएगा, क्योंकि नंबर लाइन पे आप लेफ्ट टू राइट चलोगे ना तो नंबर्स बढ़ेंगे बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्लियर है, छोटे से बड़े की ओर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया। तो ये 1 मान लिया और इससे आगे क्या आएगा बच्चों 5, ठीक है। अब सबसे पहले अपन यहाँ पे डॉट और सर्कल की बात करेंगे। डॉट और सर्कल मैंने बताया था, डॉट कब लगाना है जब इक्वल का साइन आए, सर्कल कब लगाना है जब इक्वल का साइन नहीं आए, यानी कि या तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन हो या सिर्फ लेस देन का साइन हो, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों साइन में इक्वल का साइन नहीं है, 1 वाले साइन में इक्वल का साइन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों सर्कल। सिमिलरली 5 पे भी क्या आ जाएगा सर्कल, ठीक है। अब करना क्या बच्चों अपन को, अच्छा इस सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल का मतलब ये है कि 1 भी नहीं ले सकते और 5 भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो अक्स का वैल्यू कहां से कहां आएगा, 1 से 5 के बीच वाला लेना अपन को। ओके बच्चों, फ्रॉम 1 to 5 नहीं, बिटवीन 1 and 5, ठीक है। दो बातें है ना, वी आर टेकिंग फ्रॉम 1 to 5, एक में बोल रहा हूं बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के बीच में, और एक 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक में 1 भी लेना और 5 भी लेना आपको। 1 से 5 के बीच में, इस बात का मतलब यू आर नॉट गोइंग टू टेक 1 एंड नॉट गोइंग टू टेक 5, यू आर जस्ट लाइंग बिटवीन 1 and 5, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि क्या इस इंटरवल में 1.0001 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर। क्या इसमें 4.999998 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि इट इज दिस नंबर इज जस्ट लेस देन 5, तो वो तो इस इंटरवल में आएगा। मैं बोलूं एग्जैक्टली 5 शामिल करेंगे अपन यहाँ पे, तो नहीं आएगा वो एग्जैक्टली 5, क्योंकि सर्कल लगा हुआ है। एग्जैक्टली 1 बिल्कुल भी नहीं। ओके बच्चों, तो ये नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका हो गया। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अक्स बिलोंग्स टू, उसमें अपन ने बड़ा ब्रैकेट लगाया था बच्चों, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाया था, इसमें अपन ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे वाला ब्रैकेट। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 और कोमा लगा क्या लिख देंगे बच्चों 5, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे ये इंटरवल कौन सा इंटरवल होता है बच्चों, ओपन इंटरवल। इसको कौन सा इंटरवल बोलेंगे अपन, ओपन इंटरवल। ये भी कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का सीधा सीधा मतलब है कि अक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 भी नहीं हो सकता, अक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 1 से 5 के बीच में जो भी नंबर्स है वो सारे अक्स ले सकता है। जैसे बोलो अक्स का वैल्यू 1.1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अक्स का वैल्यू 2.3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अक्स का वैल्यू 4.7 हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। क्लियर हो रहा है, लेकिन 1 और 5 एग्जैक्टली नहीं आएंगे। क्लियर है, तो दिस टाइप ऑफ इंटरवल्स आर कॉल्ड ओपन इंटरवल। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। And last and third is semi open and semi closed.
सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी मीन्स हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड, मतलब एक जगह तो इक्वल का साइन दे रखा होगा और एक जगह नहीं दे रखा होगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, अक्स सच दैट अक्स बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, और अक्स का वैल्यू मान लीजिए 1 से ग्रेटर है और 5 से लेस देन और इक्वल है, ठीक है, ऐसा कोई भी सेट दे रखा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों। अब इसको इंटरवल फॉर्म में चेंज करना है, तो अगेन अपन ने एक नंबर लाइन बनाया बच्चों, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो आप। तो एक तो 1 आ गया, एक क्या आ गया बच्चों 5। अब 1 के यहाँ पे इक्वल का साइन है क्या बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लिखोगे फिर? 1 पे तो क्या आ जाएगा बच्चों? सर्कल। 5 के यहाँ पे इक्वल का साइन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डॉट। इस बात का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता लेकिन 5 हो सकता है, और 1 से 5 के बीच में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो तो यहाँ से समझ ही सकते हो आप, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, ये तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने का तरीका हो गया। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, बच्चों देखो यहाँ पे 1 है, 1 पे सर्कल लगा हुआ है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा? छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। ये कौन सा इंटरवल है बच्चों? ये ओपन इंटरवल हो गया, क्लियर है? तो यहाँ पे तो 1 लिख देंगे, कोमा लगाया, फिर क्या लिखा बच्चों? 5। ओके। और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट है क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल आएगा, समझ गए ना? तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो डॉट और सर्कल कहाँ लगते हैं? डॉट हमेशा जो वैल्यू आपको लेनी होती है, इंक्लूड करनी होती है, उस पर डॉट आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है। जो नहीं लेनी होती है उस पर क्या आएगा? सर्कल। दूसरी बात, ओपन इंटरवल कहाँ आता है? हमेशा सर्कल के रेफरेंस में ओपन इंटरवल लगाएंगे और डॉट के रेफरेंस में हमेशा क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। तो ये हो गया सेमी ओपन है और सेमी क्लोज्ड है, मतलब हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। ओके फाइन। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। राइट ऑल सेट्स इन इंटरवल फॉर्म, ठीक है? जो भी सेट्स दे रहा हूं उन सबको इंटरवल फॉर्म में लिखना आपको, ठीक है? सबसे पहला सेट मान लीजिए मैंने लिखा अक्स वेयर अक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड, चलिए इसको 10 कर देते हैं बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखो आप। क्या करेंगे बच्चों? ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 10। दोनों पे इक्वल है तो क्या आ जाएगा बच्चों? डॉट या सर्कल? तो आपको समझाया भाई, ये तो डॉट आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा? डॉट। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। और इन दोनों के बीच की वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, जिसमें 1 से 10 के बीच में अपन को सारे नंबर लेने हैं, 1 भी लेना है और 10 भी लेना है। दैट यू मीन बाई दिस इक्वल साइन और यू मीन बाई डॉट। क्लियर है? अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, तो अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? यहाँ पे एक्स का ही तो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? एक्स, यहाँ पे बिलोंग्स का साइन और आगे इंटरवल लिख दो। तो डॉट के कारण दोनों जगह कौन सा ब्रैकेट आएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट। पहले छोटा नंबर लिखा और फिर कौन सा लिख दिया बच्चों मैंने? बड़ा नंबर। ये इसका इंटरवल फॉर्म हो गया, ये नंबर लाइन पे प्लॉट हो गया। ओके बच्चों, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। कहीं पे ये लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में 1 एंड 10 और ये वाला सेट, तो ये दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, ये दोनों अलग अलग सेट है। इस सेट का मतलब क्या है? अक्स कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज, आइदर 1 और 10, 2 ही वैल्यूज है। इसका मतलब अक्स कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज एंड दोज वैल्यूज शुड लाई बिटवीन 1 एंड 10 इन विच 1 and 10 are also included। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन सेकंड। मान लीजिए जो सा सेट दिया अपन को, x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको चलो 4 कर देते हैं, ठीक है? तो थिंक अबाउट इट, आप सोचिए अच्छे से, ठीक है? वीडियो को पॉज करके सोचो, फिर इसका सॉल्यूशन देख लो आप, ठीक है? तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें भी एक नंबर लाइन बनाया अपन ने, ठीक है? सबसे पहले ये लीस्ट वाला नंबर लिख दिया, फिर ये बड़ा वाला लिख दिया, समझ में आ गया? अब 4 के यहाँ पे तो सर्कल आ जाएगा और 20 के यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। अब शायद रीजन बताने की जरूरत नहीं है आपको। 20 के यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में अपन को सारे नंबर्स लेने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अक्स बिलोंग्स टू, अच्छा, सर्कल के रेफरेंस में हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन इंटरवल।
तो ये हो गया 4, फिर कोमा लगाया, फिर क्या लिखा 20, और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये इंटरवल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन। कहीं पे x बिलोंग्स टू r, ठीक है, और ऐसा लिख रखा x इज ग्रेटर देन इक्वल 5 एंड लेस देन इक्वल 14। ओके बच्चों, तो अगेन नंबर लाइन पे प्लॉट करें, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है यहाँ पे 5 है, दूसरा नंबर क्या है बच्चों 14। 5 के यहाँ पे क्या आएगा बोलो फटाफट, डॉट आएगा, ओके, और 14 के यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सर्कल आएगा। ओके क्लियर, दिस इज नॉट डॉट, इट इज सर्कल, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सारे नंबर लेने ही लेने अपन को। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, इंटरवल फॉर्म x बिलोंग्स टू 5 पे क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि ये शामिल करना अपन को, और 14 दिस वैल्यू वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया बच्चों। एक एग्जांपल और लिया मैंने, मान लीजिए कहीं पे लिख रहा है x बिलोंग्स टू r and x is lying between 2 to 6। ओके, तो अब तो फटाक से कर लेंगे बच्चों अपन। यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा, कहाँ पे सर्कल आएगा, दोनों पे सर्कल आएगा बच्चों। तो दोनों पे सर्कल यूज किया अपन ने, और इनके बीच के वैल्यूज भी आएंगे। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे बच्चों, ओपन इंटरवल 2 to 6। दोनों जगह क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, ओपन इंटरवल। वाई, क्योंकि 2 भी शामिल नहीं करना और 6 भी शामिल नहीं करना, और 2 से 6 के बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे अपन को इंक्लूड करने हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक अच्छा सा एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, उसको भी समझना। x बिलोंग्स टू r, और यहां पे लिख दिया बच्चों मैंने x ग्रेटर देन इक्वल 4। ओके, मैंने सिर्फ क्या लिखा, x ग्रेटर देन इक्वल 4, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका सीखते हैं बच्चों अपन। तो इसमें देखो एक ही नंबर है 4, तो उसको आप नंबर लाइन पे लिख दो 4, ठीक है। अब देखो इस पे इक्वल का साइन है या नहीं, इक्वल का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, 4 पे डॉट आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको, क्लियर, ओके। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि x का वैल्यू आइदर ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू या तो 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है। तो 4 के बराबर वाला काम तो डॉट ने बता दिया अपन को, ठीक है बच्चों। बड़ा, तो 4 से बड़ा, ग्रेटर देन 4 किधर होगा, नंबर लाइन के इस साइड में होगा कि इस साइड में होगा, इस साइड में होगा बच्चों। क्लियर है। तो ये अपन ने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब बात आती है कि सर इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखें, तो वही है तरीका, x बिलोंग्स टू, पहले ये बताओ 4 पे क्या आएगा बच्चों, छोटा वाला नंबर तो 4 ही है, तो 4 पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल, फिर कोमा लगाया। अब सर उधर वाली लिमिट तो है ही नहीं हमारे पास, तो बच्चों 4 से बड़ा तो 1000 भी है, 10,000 भी है, 1 करोड़ भी है, समझ रहे हो, ठीक है ना, 100 मिलियन भी है। सारे ये क्या है बच्चों, 10 से बड़े, 4 से बड़े ही होंगे बच्चों, ये सारे ग्रेटर देन 4 नंबर होंगे। क्लियर है। तो मतलब कुल मिला के कहां तक जाना अपन को, इधर कौन बैठा है, इन्फिनिटी बैठा है, तो अपन क्या लिखेंगे 4 कोमा, यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे बच्चों। इन्फिनिटी का साइन ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा साइन होता है इन्फिनिटी का, इनफाइनाइट बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। और इस पे हमेशा क्या लगाएंगे बच्चों अपन, ओपन इंटरवल। क्लियर है। तो ये लिख लेना कहीं पे, एट इनफाइनाइट वी यूज ओपन इंटरवल ओनली। सर ओपन इंटरवल क्यों लगाओगे, तो उसका रीजन बच्चों ये है कि इनफाइनाइट है, उसको तो आप शामिल कर ही नहीं सकते हो कहीं पे। मैं बोलूँ कि x का वैल्यू इनफाइनाइट है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज ऑलरेडी ऑलवेज ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट से छोटा और 4 से बड़ा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल, दैट इज x such that x belongs to real number and x is less than equal, चलिए ले लेते हैं अपन -3। ओके बच्चों, तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाया अपन ने। -3 कहाँ मिलेगा आपको, नंबर लाइन पे कहीं पे भी प्लॉट कर लो। ये मान लीजिए क्या बच्चों, -3। अब -3 पे इक्वल का साइन है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाना अपन को, डॉट। तो ये अपन ने बच्चों क्या यूज किया, डॉट। -3 से लेस, तो -3 से इधर जाओगे तो बड़े मिलेंगे, इधर जाओगे तो छोटे मिलेंगे नंबर्स, ठीक है। तो -3 से छोटे नंबर इधर बच्चों। क्लियर हुआ नहीं हुआ सबको, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। लेकिन नंबर लाइन पे तो आप कैसे चलोगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट ही चलोगे आप। लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे जाएंगे अपन नंबर लाइन पे, तो क्लियर है। तो पहले कौन इंटरवल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं बच्चों अपन, तो इंटरवल फॉर्म में अपन को पहले क्या लिखना पड़ेगा,
ऐसा तो बोलोगे नहीं -3 से -∞, ऐसा नहीं बोलोगे आप। इधर -∞ है तो आप पहले ये बोलोगे छोटा वाला, क्या बोलोगे, -∞ से -3, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या लगाना आपको, ओपन इंटरवल। तो -∞, फिर कोमा लगाया, फिर किस पे गए बच्चों, -3, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज इंटरवल आएगा, बताओ आप। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप आपको ये इंटरवल्स वगैरह के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू सेट थ्योरी। ओके, और आगे चल के ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी तक के 3 वीडियोज में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। प्रॉब्लम आपकी सोल्व की जाएगी। ओके, और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मैथ्स एकेडमी बाई सौरभ पारिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।